वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए टोटल हम आपको 70 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिनमें से आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपको कवर कराएंगे। और पूरे पीडीएफ हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर साथियों उपलब्ध है। हमारा ऐप ज़रूर आप डाउनलोड करें। साथ ही साथ अगर आप साइंस और जीके, जी हाँ, साइंस प्लस जीके के प्रश्न अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी आधारित नए पैटर्न के अनुसार, तो 99 रुपये में हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत ने कश्मीर के किस शासक के बुलावे पर अपनी सेनाएं कश्मीर भेजी थीं? तो आप याद रखना, इसका सही जवाब है साथियों हरसिंह के बुलावे पर जो है अपनी सेना कहाँ पर भाई भारत ने कश्मीर भेजी थी। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आपका स्कोर क्या रहेगा साथियों। जीके में 20 में से क्या स्कोर रहेगा, साइंस में आपका क्या स्कोर रहेगा, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, ठीक है, ताकि हमें भी तो पता चले भाई कि हमारे जो छात्र उनका तैयारी कैसा है। ठीक। प्रश्न है कि थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय साथियों कहाँ पर? थल सेना बोले तो भाई आर्मी, तो इसकी मध्य कमान का जो मुख्यालय है यह साथियों कहाँ पर? लखनऊ में है। ठीक। अगला प्रश्न बनता है कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भाई 2 सीट वाला एक लड़ाकू विमान है, या भारत का पहला पायलट रहित विमान है, या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो याद रखना कि लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य साथियों ये भारत का पहला पायलट रहित विमान है। ठीक है, लक्ष्य कैसा है? पायलट रहित विमान है ये। अगला प्रश्न है कि बड़ा इमामबाड़ा साथियों निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा कि बड़ा इमामबाड़ा जो है यह हमारा लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा भी है, और लखनऊ में थल सेना की मध्य कमान का भी मुख्यालय भी लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से किसने राज्य अपहरण नीति को भाई क्रियान्वित किया था या शुरू किया था? तो राज्य अपहरण की जो नीति है भाई, इसे शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने भाई? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था राज्य अपहरण की नीति को। क्लियर है? बहुत महत्वपूर्ण है ये तो, हालांकि सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है कि सांडों की लड़ाई किस देश का भी राष्ट्रीय खेल है? आपने देखा होगा टीवी पर या यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो देखे होंगे कि सांड को क्या भी लाल रंग का कपड़ा दिखाया जाता है, या फिर वो व्यक्ति खुद लाल रंग के कपड़े पहना रहता है। ठीक है, तो सांडों की लड़ाई भाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप याद रखना, इसका सही जवाब साथियों आपका क्या? विकल्प ए, स्पेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता भाई कौन थे? तो आप याद रखना कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की साथियों अगर हम बात करें तो ये थे, देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की बात हो रही, ठीक है, कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। हाँ, ये प्रश्न भाई 2016 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2022 में भी पूछा है, हर बार पूछा है ये प्रश्न पुलिस कांस्टेबल में। प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? तो आप हमेशा याद रखना, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर से जो संदर्भित है साथियों ये है आपका क्या? अप्सरा। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में भाई स्वीकार किया गया? तो आप याद रखिएगा कि तिरंगे को साथियों राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के कौन से भाई? लाहौर अधिवेशन में जो है स्वीकार किया गया था तिरंगे झंडे को राष्ट्र ध्वज के तौर पर। ठीक है, आपको पता होगा लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो होता है हमारे तिरंगे का साथियों वो कितना होता है? 3:2 का। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रश्न है कि निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखना, निप्पन का अर्थ होता है साथियों सूर्योदय का देश, अर्थात सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है भाई? जापान को कहते हैं। या तो सूर्योदय का देश कह लें या फिर निप्पन कह दें। निप्पन का अर्थ क्या होता है? सूर्योदय का देश। प्रश्न है कि कौन से गवर्नर ने भारत में पहली बार भाई सिविल सेवाएं शुरू की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत में पहली बार सिविल सेवाएं साथियों शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने साथियों पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी। प्रश्न है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल साथियों कौन था? अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है साथियों, भारतीय गवर्नर जनरल, ये था सी राजगोपालाचारी। कौन थे साथियों? सी राजगोपालाचारी। प्रश्न क्रमांक 12 के बाद साथियों हमारा प्रश्न क्रमांक 13 देखिएगा कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो आप याद रखिएगा
कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो हैं मेघनाद देसाई। कौन है साथियों? मेघनाद देसाई हैं। अगला प्रश्न बनता है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ना साथियों, चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ये नेक चंद का बनाया हुआ है। किसका भाई? नेक चंद का ये बनाया हुआ है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है भाई कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर है भाई? तो आप याद रखना कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना ये भाई माउंट आबू पर्वत पर है। कहाँ पर है? माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है भाई? ये माउंट आबू पर्वत पर है। अगला प्रश्न बनता है कि कोयला उत्पादन में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? ठीक है, किसमें भाई? कोयले के उत्पादन में पूरे प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर भाई कौन सा स्थान है? तो आप हमेशा याद रखिएगा ये है साथियों हमारा चौथा स्थान है। कौन सा है साथियों? चौथा स्थान है, इतना आप याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा रेलवे जोन साथियों नहीं आता? बताइएगा। तो आप याद रखना मध्य प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी रेलवे जोन साथियों, उत्तरी रेलवे जो है नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है साथियों। आपका स्कोर क्या रहता है? अंत में आपको कमेंट जरूर करना है जीके में 20 में से क्या आपका स्कोर रहता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र भाई कहाँ से प्रकाशित हुआ? प्रदेश का। तो याद रखना प्रदेश का पहला समाचार पत्र साथियों कहाँ से? ग्वालियर से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के संबंध में असत्य कथन आपको बता देना साथियों, गलत कथन मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के बारे में। सबसे पहला विकल्प है कि समाज कार्य महाविद्यालय जो है वो इंदौर में है। भैया ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, दूसरा है जबलपुर में 2 विश्वविद्यालय हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय वर्ष 1964 में स्थापित हुई, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है साथियों? बिल्कुल सही कथन यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात आती है, कुछ लोग कह रहे होंगे भैया कि 2 विश्वविद्यालय जबलपुर में कौन कौन से हैं? भैया एक तो आपका रानी दुर्गावती है, ठीक है, और एक आपका कौन सा? कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, 1964 में भैया कौन कौन से जो है स्थापित हुए थे? तो देखिए एक तो आपका भाई जीवाजी विश्वविद्यालय हुआ था, ठीक है, और एक आपका कौन सा साथियों? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हुआ था, देवी अहिल्या। अब तीसरा कौन सा है वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर याद नहीं आ रहा तो भाई पहले की क्लासेस अगर आप देख लेते तो बहुत बढ़िया रहते। ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाता। सब लोग कमेंट करेंगे, मैं भी तो देखूं कौन सा ऐसा छात्र है जिसका भाई शिक्षा टॉपिक, ठीक है, मध्य प्रदेश की शिक्षा टॉपिक बहुत अच्छा है। प्रश्न है कि मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोकनाट्य साथियों निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप याद रखना मालवा अंचल का जो प्रसिद्ध लोकनाट्य साथियों वो है आपका कौन सा? गम्मत है। कौन सा है साथियों? गम्मत है। और हाँ, भोज ओपन यूनिवर्सिटी, भोज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? भोज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? यूनिवर्सिटी स्थापना, ठीक है, कब हुई ये भी आप कमेंट करके बताइएगा वर्ष। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हमने जीके देखा। जीके में भाई 20 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले कमेंट करके बताएं। और मैथ रीडिंग पूरा आप खुद सॉल्व करेंगे, पूरा इसमें सॉल्यूशन है, एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिलेगा। अब हम साइंस के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए साइंस का सबसे पहला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर। साइंस की, जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलता है तो क्या होता है? जब साइकिल चालक भैया वक्र पथ पर चलता है तो वह बाहर की ओर झुकता है या अंदर की ओर झुकता है या आगे की ओर झुकता है या फिर नहीं झुकता? तो आप हमेशा याद रखना कि साइकिल चालक जो रहता है भाई वक्र पथ पर जब चलता है ना, वक्र पथ पर, तो वह बाहर की ओर झुकता है। क्या करता है भैया? तो वह बाहर की ओर झुकता है, इतना आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ड्रिल के बार बार टूटने का भैया कारण क्या रहता है? जब आप ड्रिल करते हैं तो जो ड्रिल का जो मेन होल करने वाला या ड्रिल करने वाला जो टूल रहता है आगे वाला, वो हिस्सा क्यों टूट जाता है बार बार? तो भैया इसका कारण रहता है कि बेरिंग में टूट फूट होना। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि? देखिए भाई अब आपको सदिश राशि, सदिश और अदिश ये टॉपिक बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं लोग। ठीक है, तो अदिश राशि भी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये है साथियों आपकी चाल। ठीक है, अदिश। प्रश्न है किस तत्व का संकेत सी होता है तथा परमाणु संख्या इसकी साहब कितनी 6 होती है?
तो ये तत्व है भैया जी हमारा कौन सा, कार्बन। कार्बन का संकेत होता है C, परमाणु संख्या इसकी होती है भैया कितनी, 6। प्रश्न है कि कौन से विटामिन की कमी से साथियों स्कर्वी रोग होता है, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग साथियों होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो स्कर्वी रोग है ना साथियों, ये विटामिन C की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से साथियों, स्कर्वी रोग जो है विटामिन C की कमी से होता है, इतना आप याद रखना। ठीक, अगला प्रश्न बनता है कि ट्रेड मिल टेस्ट क्या है, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, ट्रेड मिल टेस्ट। तो आप हमेशा याद रखना कि जो ट्रेड मिल टेस्ट है ना साथियों, यह हृदय की चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रेड मिल टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि एफएम प्रसारण बैंड किस में होता है भाई। तो आप याद रखना एफएम प्रसारण बैंड जो होता है ना, यह VHF और UHF बैंड में होता है। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। तो काफ़ी कठिन प्रश्न है ना, तो आपने ये लूसेंट में कभी देखे होंगे। ठीक है, और आजकल इस तरह के प्रश्न साथियों बहुत बनते हैं। ठीक है, साइंस हो चाहे जीके हो। ठीक है, प्रश्न है किसके द्वारा घाव भरने की प्रक्रिया भाई तेज हो जाती है। तो घाव भरने की जो प्रक्रिया है ना, यह विटामिन के द्वारा, किसके द्वारा भाई, विटामिन के द्वारा घाव भरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। प्रश्न है कि एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध साथियों निर्भर नहीं करता भाई किस पर। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध साथियों निर्भर नहीं करता है उसके तापक्रम पर। किस पर भाई, उसके तापक्रम पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है जो दूसरों से भाई बिल्कुल भिन्न होता है। तो आप याद रखना दूसरों से बिल्कुल भिन्न होता है साथियों क्या, आपका अल्फा किरण। ठीक है, क्या होता है, अल्फा किरण जो है दूसरों से बिल्कुल भिन्न होता है साथियों, अल्फा किरण। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने जीके और साइंस के पूरे प्रश्न देखे, और मैथ और रीजनिंग साथियों आप खुद सॉल्व करेंगे। पूरा इस PDF में सॉल्यूशन भी आपके लिए दिया गया है। ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन पर जाएं, डाउनलोड करें पूरा PDF और पढ़ते रहें। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। और हाँ, आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके भाई मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी कैसे चल रही है वो भी हमें पता चले, किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। और NCERT आधारित भी आपके लिए साथियों में पूरा सेशन जो है लेकर आ रहे हैं, साइंस और जीके दोनों का। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।